हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सीटेट में अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत जो लैंग्वेज स्किल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हर साल क्वेश्चंस बनते हैं। लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत टाइप्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग स्किल जो पठन कौशल है, उसमें टाइप्स ऑफ जो रीडिंग है हम वो कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या होता है। आज जो हमारा टॉपिक है, हम आगे देखेंगे कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव जो रीडिंग होती है वो क्या होती है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक सीटेट और अन्य टेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ना कि सिर्फ सीटेट बल्कि सभी स्टेट लेवल टेट, केवीएस, एनवीएस, TSSB एग्ज़ाम की पेडागोजी में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। मैं निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया है। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ है और मैं यहाँ पर आपको पेडागोजी की तैयारी करवाती हूँ, चाहे वो इंग्लिश की पेडागोजी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो या किसी भी तरह की पेडागोजी हो, वो आपको हर टीचिंग एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। रीडिंग स्किल, जिसके अंतर्गत आता है टाइप्स ऑफ रीडिंग, और आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग इज डन फॉर एंजॉयमेंट। लर्नर रीड द टेक्स्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग। एक्सटेंसिव जो रीडिंग होती है एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है। लर्नर जो है, पाठक जो है, वो क्या करता है, टेक्स्ट को रीड करता है लंबे समय के लिए। इस टाइप ऑफ रीडिंग में होती है जो वो लंबे समय के लिए होती है। लर्नर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि जब वो रीडिंग कर रहा होता है अपने प्लेजर के लिए करता है, एंजॉयमेंट के लिए करता है। जब रीडिंग एंजॉय कर रहा होता है तो वो आराम से धीरे धीरे पढ़ता है एंजॉय करते हुए। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल हम कहें, एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटेंसिव रीडिंग आर स्टोरी बुक, मैगजीन एंड नॉवेल। नॉवेल, जब आप नॉवेल पढ़ते हैं, स्टोरी बुक पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, उसमें जो कहानियाँ पढ़ते हैं तो आप काफ़ी इंजॉय करते हैं, आपको बहुत प्लेजर फील होता है और आपको हड़बड़ी नहीं होती है कि आप इसे जल्दी जल्दी पढ़ें या फिर आप उसे बहुत ही ज़्यादा बारीकी से, मतलब एक एक शब्द को जानते हुए पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं होता, आप जस्ट बस इंजॉय करते हुए पढ़ते हैं। इसीलिए इसमें टाइम लगता है कि आप इंजॉय करते हुए पढ़ते हैं, आपको कोई टाइम बाउंड नहीं होता है इसमें। और फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लर्नर इंजॉय वाइल रीडिंग स्टोरी बुक, नॉवेल एक्सेट्रा एंड वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम टू रीड इट फॉर लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम कोई भी बुक्स या मैगजीन या नॉवेल पढ़ते हैं तो अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, तो हम आराम से टाइम दे के पढ़ते हैं, हमें कोई हड़बड़ी नहीं होती है, हमें ये पर्टिकुलर शब्द जानना है या ये वर्ड जानना है या डिक्शनरी खोल के बैठना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम बस इंजॉय करते हुए पढ़ते हैं, चाहे वो शब्द हमें बहुत ज़्यादा कुछ कुछ जो शब्द होते हैं समझ आए या ना आए, लेकिन अगर हम स्टोरी को अगर समझ जाते हैं तो हमें वो हर एक वर्ड को जानने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये 4th पॉइंट कहा गया है, लर्नर डजंट केयर अबाउट एनी डिफ़िकल्ट वर्ड। जो लर्नर है वो डिफ़िकल्ट वर्ड जो होते हैं उसके लिए वो केयर नहीं करता है कि वो इसके बारे में क्या होता है या उसे जानना है, ऐसा वो केयर नहीं करता है। इफ़ ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड ही कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी। वर्ड्स को अगर नहीं जान रहा है, कोई शब्द अगर उसके लिए नया है, फिर भी अगर वो स्टोरी के कॉन्सेप्ट को समझ गया है तो वो उन वर्ड को जानने के लिए बॉदर नहीं करता है, केयर नहीं करता है। तो अगर मैं छोटे में बहुत शॉर्ट में सम अप करूं तो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है वो एंजॉयमेंट के लिए होती है। सरसरी तौर पे, ऊपरी तौर पे आप पढ़ते हैं, बहुत डीप में उसको नहीं पढ़ते हैं कि आपको हर एक शब्द जानना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अटेंटिव होके, बहुत केयरिंग के साथ पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। आप आराम से मज़े लेकर पढ़ते हैं। तो ये होता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग जो होता है, इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। ये बिल्कुल ही विपरीत है एक्सटेंसिव रीडिंग के। दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज़ डन फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इस टाइप की जो रीडिंग है वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम बोले तो 30 से 40 मिनट है ना। कारण ये है कि 30 से 40 मिनट पढ़ने के का कारण ये है कि इसमें केयर और अटेंशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दे के पढ़ना पड़ता है। इसीलिए आपका जो टाइम स्पैन होता है वो 30 से 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि
जब आप इसे बहुत ध्यान से और बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर पढ़ते हैं तो इसमें आपका मेंटल एफर्ट लगता है, आपका दिमाग लगता है, आपको बहुत अटेंटिव होना पड़ता है, चीज़ों को याद रखना पड़ता है, तो इससे आपका दिमाग है वो थक जाता है और आप बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं इसमें। तो इसका एक अपना टाइम लिमिट होता है। ईच एंड एवरी वर्ड नीड टू बी अंडरस्टैंड बाय द लर्नर, क्योंकि लर्नर को हर एक शब्दों पे जोर देना पड़ता है, समझना पड़ता है, डिक्शनरी की आवश्यकता होती है और वो हर शब्द को जानेगा, टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, संदर्भ को समझेगा, इस तरह से उसे डीपली इसे अंडरस्टैंड करना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ रीडिंग रिक्वायर यूज ऑफ डिक्शनरी। दिस टाइप ऑफ रीडिंग रिक्वायर यूज़ ऑफ डिक्शनरी। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हर शब्द उससे जानना होता है, इसलिए वो डिक्शनरी का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग में ऐसा नहीं होता है। स्टोरी के कॉन्सेप्ट को उसमें वो समझ जाता है, तो वो शब्दों को जानने के लिए वो इतना केयर बॉदर नहीं करता है। लेकिन इसमें डिक्शनरी की आवश्यकता होती है, ग्रेट मेंटल एफर्ट और एनर्जी लगता है। देखिए, मेंटल एफर्ट जहाँ पे लगता है, जहाँ आप दिमाग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, अपने दिमाग को जोर देकर अटेंशन होकर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपकी एनर्जी भी कंज्यूम होती है, एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। इसीलिए आप ही अगर अपने एग्जाम्पल तौर पे ले ले, तो अगर आप मैथ्स का सब्जेक्ट कर रहे हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, या फिर आप कोई अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो क्या आप उसको लगातार 2-3 घंटे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। 30 से 40 मिनट का टारगेट रखते हैं, फिर 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर से 30 से 40 मिनट पढ़ते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं। तो टाइम स्पेन है वो इसमें लिमिट हो जाता है, क्योंकि आपका इसमें मेंटल एफर्ट और एनर्जी लगता है। उसके अलावा क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल बोल रहा है, एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज एग्जामिनेशन। जो आप एग्ज़ाम में जो आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं, बहुत अटेंटिव होकर बहुत केयर के साथ आप करते हैं। एकेडमिक स्टडी, जो आपका जो स्कूल में जो एकेडमिक है, मतलब स्कूल कॉलेज का जो पढ़ाई है, उसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है, एक एक शब्द, हर एक चीज़ आप करते हैं, ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव, हर एक चीज़। और सब्जेक्ट बुक रीडिंग, कोई आपकी सब्जेक्ट बुक रीडिंग है, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मैथ्स हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, जो कुछ भी हो, आपका सब्जेक्ट रीडिंग होता है, तो आप उसको बहुत ही अटेंटिव होकर केयर करके बहुत समय देकर पढ़ते हैं, और इसकी वजह से आपको मेंटली बहुत थकान होती है, और उस थकान के कारण आपका जो टाइम लिमिट होता है वो सेट होता है 30 से 40 मिनट, फिर आप ब्रेक लेते हैं, फिर से पढ़ते हैं। तो इंटेंसिव जो रीडिंग होती है वो प्लेजर के लिए नहीं होती है। इसमें जो लर्नर है वो डीप अंडरस्टैंडिंग लेता है, हर वर्ड टू वर्ड और टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझता है, इसमें मेंटल एफर्ट बहुत लगता है, इसीलिए इसे इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी ये दोनों पॉइंट्स। और हम आगे बढ़ते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग पहले देख लेते हैं हम क्या बोल रहा है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है, इट इन्वॉल्व नॉन डिटेल स्टडी ऑफ टेक्स्ट। एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है वो नॉन डिटेल स्टडी होती है। मतलब मैंने कहा ना, जैसे कि आप स्टोरी बुक पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं, तो आप जल्दी जल्दी ऊपर से पढ़ लेते हैं, या फिर जहाँ पे आपको जो बहुत अच्छा लगता है तो वहाँ पे आप उसको बार बार पढ़ते हैं, है ना। लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व अ डिटेल स्टडी ऑफ टेक्स्ट। डिटेल आप स्टडी करते हैं, वर्ड टू वर्ड आप जानते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, लर्नर रीड द बुक फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे स्टोरी आप पढ़ रहे हैं तो स्टोरी को पढ़ के याद करके थोड़ी ना जाना है, आप तो अपनी इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, एक जनरल आइडिया लेने के लिए कि स्टोरी किस बारे में दिया है, कितने मज़ेदार है, कितना मज़ेदार नहीं है, इस तरह से, तो जनरल आइडिया लेने के लिए। लेकिन इंटेंसिव में क्या होता है, लर्नर रीड बुक विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन, वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट रीडिंग। वर्ड टू वर्ड, है ना, हर शब्दों को का मीनिंग उसे पता होना चाहिए, टेक्स्ट का हर संदर्भ कॉन्टेक्स्ट है उसे समझ में आना चाहिए, इसलिए वो डीप और केयर अटेंशन देकर उसमें पढ़ाई करता है। नेक्स्ट बोल रहा है, लर्नर रीड द बुक फॉर जॉय, हैप्पीनेस एंड प्लेजर। जॉय, हैप्पीनेस एंड प्लेजर, जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सटेंसिव जो रीडिंग होती है, जैसे स्टोरी है, मैगजीन है या नॉवल है, तो ये सब क्या है, जॉय, आपको जॉय देता है, हैप्पीनेस देता है, खुशी देती है, आप अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम इंटेंसिव रीडिंग की बात की जाए, जैसे कि टेक्स्ट बुक है, आपका सब्जेक्ट बुक है, एकेडमिक बुक है, तो ये आप जॉय के लिए नहीं पढ़ते हैं, आप इसको एग्जाम को पास करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ते हैं। उसमें आपको डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, हर कुछ आपको जानना होता है डीपली, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टू एंजॉय रीडिंग, लर्नर स्पेंड मोर टाइम इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग। क्या होता है, कभी कभी आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो या नॉवल पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लगता है, आप उसको फिर से पढ़े, या फिर उसमें आप कितना भी मतलब टाइम लगा के उसको समझ रहे हो, मज़े लेके पढ़ रहे हो, आप उसमें खो गए, फैसिनेट हो गए, कोई स्टोरी को पढ़ते पढ़ते उसमें टाइम लग रहा है आपको, तो आप उस टाइम का भी केयर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे
इंटेंसिव रीडिंग की बात की जाए तो मेंटल एफर्ट और एनर्जी को बहुत ज़्यादा उसमें देना पड़ता है, तो टाइम ड्यूरेशन लिमिट होता है 30 से 40, मतलब आप कुछ एकदम ध्यान से पढ़ रहे हैं तो 30 से 40 मिनट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप बिल्कुल ही मेंटली थक जाते हैं, एनर्जी आपका बहुत कंज्यूम होता है, तो इसमें टाइम जो स्पेन होता है वो शॉर्ट होता है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। एग्जाम्पल्स जो है एक्सटेंसिव रीडिंग के, वो स्टोरी बुक है, मैगजीन है और नॉवल है, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और इंटेंसिव रीडिंग का जो एग्जाम्पल है वो है सब्जेक्ट बुक रीडिंग, एग्जामिनेशन या फिर एकेडमिक स्टडी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आशा ऐसा करती हूँ कि आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपने सरल और साफ शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये और भी लोगों तक पहुँच सके, और जिन्हें भी इसमें डिफ़िकल्टी हो या ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो तो उन्हें अच्छे से समझ में आ सके और आपकी कुछ हेल्प हो सके, आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके। Thanks for watching my channel. Please subscribe my channel, like and share. Thank you.